हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों का जो अगले वीडियो था वो टिटनस आप लोगों का वो कंप्लीट कर दिए थे और आज का जो टॉपिक है, आज का जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है लेप्रोसी। तो चलते हैं, सबसे पहले हेडिंग पहले लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लेप्रोसी का, जिसको हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ। जिसको हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ। ठीक है। अब आपको हम बता दें कि ये जो कुष्ठ है, इनका एक और नाम है, एक और इनका नाम है, उसका नाम है हैंसेन। लेप्रोसी का एक और नाम है, उसका नाम है हैंसेन। इसका नाम है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये जो हैंसेन है वो पहले यहां पर इनका जो नाम हैंसेन रखा गया, क्यों रखा गया वो चीज बता देंगे। इसके अलावे जो आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये जो लेप्रोसी बता रहे, जो कुष्ठ जो बीमारी है जो आप लोगों को बता रहे हैं, इनके बारे में हमारे समाज में, हमारे जो देश है, यहाँ पर जो इनके बहुत सारे जो है मिथक फैला हुआ है। मतलब हम लोग जो है इनके जो है गलत जानकारियां हम लोगों को मिला हुआ है और उनको हम लोग जो है उन्हीं के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में पूर्वज से आता गया है ना। शुरू से ही जो ये हम लोगों को ये बताया गया, सिखाया गया। तो वो भ्रम जो है हम लोगों के अंदर जो गलत जानकारियां हैं, उस जानकारी को जो है हटाना भी है। ठीक है। तो आप लोगों को जो भी उसके हम लोगों के बीच में जो गलत जानकारियां फैली हुई है कुष्ठ के बारे में, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं ना, हैंसेन बोलते हैं इनको, इनके बारे में जो भी हम लोगों को गलत जानकारी मिला हुआ है, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है। आप लोगों को उनकी जो सटीक जानकारी है वो आपको हम बतलाएंगे, जिनसे आपके अंदर जो गलत जानकारियां हैं उनको आपको क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं इनका, कि ये जो लेप्रोसी है, जो कुष्ठ है, उनका दूसरा नाम है हैंसेन। आप सबसे पहले बता दें कि हैंसेन एक साइंटिस्ट का नाम है। ध्यान दीजिए, हम बात करें कि जो हैंसेन, जो डीजी हैंसेन जो नाम है, ये हैंसेन जो है, ये आप लोगों को बताए कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने जो है लेप्रोसी का जो खोज 1873 में, ध्यान दीजिएगा, लेप्रोसी का खोज 1873 में, हैंसेन ने 1873 में जो है लेप्रोसी का खोज किया था। लेप्रोसी का जो खोज किया वो 1873 में। आप लोगों को इनकी कहानियां आपको थोड़ी सी आपको हम बता देते हैं। एक समय का बात था कि आप लोगों को जैसे बताया कि हम लोगों के हिंदू धर्म में जो है शमशान घाट हुआ करता है, जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। ठीक उसी तरह जो है मुस्लिम, इनके यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान हुआ करता है, वहां पर इनको दफनाया जाता है डेड बॉडी को। इसके अलावे जो है ईसाई धर्म में भी जो इनके बॉडी को दफनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ईसाई का, कि वहां पर जो है उनके जो जहां पर बॉडी को दफनाया जाता है, तो वहां पर एक बार की बात थी कि वहां पर देखा गया कि एक कपड़े में जो है एक डेड बॉडी लपेटा हुआ वहां पर रखा हुआ था। तो वहां की जो आदमी सब जो वहां के थे, तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां मतलब कोई चोरी चुपके से कोई रख दिया था वहां पर। जब उन्होंने वहां पर देखा तो जो बॉडी मिला, उस बॉडी में बहुत ही अचंभ करने वाला चीज ये था कि उनकी जो वो हाथ जो है, उनकी अंगुली नहीं थी, वो जो है मतलब उनको जो है मतलब क्षय हुआ है, क्षय मतलब उनका नष्ट हुआ, सड़ा हुआ था। उनकी जो अंगुली वो नहीं थी, आधा मतलब उनके आधा हाथ जो है इनका वो भी कटा हुआ, मतलब कटा हुआ नहीं, मतलब सड़ा हुआ दिख रहा था। पैर का भी अंगुली सब सड़ा हुआ दिख रहा था। शरीर पे जो है बहुत सारे फोड़े दिखाई दे रहे थे, उभारनुमा मतलब विकृति दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा दिख रहा था कि डरावना रहे, वो मानव एक ऐसा डरावना तरह का लगे उनको। तो वहां के जो वहां पर जब उनका जानकारी मिला गया, जब मतलब वहां प्रशासन पहुंचा गया, जब उनको लैब में लेके जब उनके ऊपर रिसर्च किया गया, तो वहां पर जो है लैब में जो रिसर्च करने वाले थे वही था हैंसेन। और हैंसेन ने ही जो है वहां पर जब उनमें देखा कि उनके अंदर जो बैक्टीरिया थी, उसी बैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
ध्यान दीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आपको ये जो बताए ये कुष्ठ यही उत्पन्न करता है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब आपको एक चीज और बता रहे हैं, आप लोगों को हम पहले वीडियो में आपको हम पढ़ाए हुए थे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आपको पढ़ाए थे कि ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपको हम बताया ये इनकी हो गया स्पीसीज, मतलब ये हो गया जाति, ये भी है जो स्पीसीज, ये भी स्पीसीज हुआ। और आगे वाला जो आप देख रहे हैं माइकोबैक्टीरियम, ये भी माइकोबैक्टीरियम, ये जो है ये वंश हो गया, ये भी वंश है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या, ये भी जो है जीनस है, ये भी जीनस है, मतलब दोनों जो बैक्टीरिया एक ही वंश से है ना, दोनों बैक्टीरिया जो है वो एक ही वंश से था, भले उनकी एक जाति जिसका नाम था लेप्री, तो लेप्री से हो गया लेप्रोसी, और जो है माइकोबैक्टीरियम का एक और स्पीसीज का जाति था जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस जो है आप लोगों को क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, दोनों एक ही जो है एक ही वंश से दोनों बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो हैंसन ने जो है इनके जो हैंसन ने जो है इसी के आधार पर जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पहले इनका खोज इनके बारे में जो ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जाना था, तो उनके आधार पर जो है माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है, इनका नाम जो है ये इनको समझ में आसानी से इनको आ गया कि हाँ इनसे जो है ये टीबी हुआ है ना। तो अब आप लोगों को जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लेप्रोसी का, हम टीबी का बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आप लोगों के सामने में लेप्रोसी का। तो वही हम आप लोगों को बताए कि ये जो लेप्रोसी है, जब उस डेड बॉडी में जब उनमें रिसर्च किया गया, जब उनमें बैक्टीरिया जो उपस्थित थी, उनके जो वो सड़े हुए पार्ट जो अंग थे, हाथ पैर की जो उंगली थी, उनमें भी जो बैक्टीरिया जो पाया गया, वही बैक्टीरिया कौन था, वही बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसी का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री था। और यही बैक्टीरिया जो है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ, या तो फिर उसी को हैंसन नाम का बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए जब इनका खोज जो है लेप्रोसी का जो खोज किया, उन्होंने किसने क्या खोज किया, हैंसन ने, और इस बीमारी का नाम रखा गया इसलिए लेप्रोसी, इसलिए रखा क्योंकि उनकी जो जाति का नाम था लेप्री के आधार पर उसका नाम रखा गया लेप्रोसी, है ना, उसी को बोलते हैं आप लोग हिंदी में कुष्ठ। तो बोले कि इनका जो खोज किया वो माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री जो बैक्टीरिया का जो खोज किया वो हैंसन ने किया, इसलिए इस बीमारी का नाम भी रखा गया हैंसन डिजीज, है ना। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन। चलिए ये चीज आपको हम बता दिए कि बोले आपको ये भी बता दिए कि ये लेप्रोसी का खोज 1873 में इनका खोज हुआ था। चलिए अब हम आपको बात करते हैं कि अभी तक लेप्रोसी का कोई स्पेशल वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। सबसे पहले आपको बता दें कि लेप्रोसी का जो स्पेशल वैक्सीन होगा वो अभी तक नहीं बना है, लेकिन जिस वैक्सीन से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जिस वैक्सीन से टीबी का इलाज, टीबी को रोका जाता है फैलने से, वही वैक्सीन का यूज जो है हम लोग लेप्रोसी में किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि टीबी में जो वैक्सीन का यूज करते हैं उसका नाम है बीसीजी, है ना, उसका नाम है बीसीजी, बेसिल कलमेट यूरिन। आपको बताया क्या बोले, बेसिल कलमेट जो यूरिन है, इसी का जो यूज हम लोगों में लेप्रोसी में भी, कुष्ठ के रोग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वैक्सीन, ये जो बीसीजी है, ये इनमें भी जो है मदद करता है, काम करता है, मतलब लेप्रोसी को फैलने से भी रोकता है, इनके लिए भी ये उपयोगी साबित हुआ। आपको हम बता दें कि लेप्रोसी जो है कि जो वैक्सीन जो ये बीसीजी, ये बीसीजी वैक्सीन वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, आपको बताया था कलमेट और ग्यूरिन। बोले कलमेट और ग्यूरिन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही जो है बीसीजी बनाया गया और उसी के आधार पर उन्होंने अपना नाम भी रखा गया या बीसीजी, मतलब बीसीजी मतलब बेसिल कलमेट ग्यूरिन, जो उनके नाम के आधार पे बीसीजी का भी नाम रखा गया था। और बीसीजी जो बना गया वो 1921 ईस्वी में जो है ये वैक्सीन तैयार किया गया था बीसीजी को, और जो है ये इनके लिए भी उपयोगी साबित हुआ, लेप्रोसी के लिए भी जो है उपयोगी साबित हुआ। अब आपको यहां पर हम कुछ बात बता देते हैं, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारी जो ये जो लेप्रोसी से जो बीमारी से जो ग्रस्त मिला, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिला, इंडिया में सबसे ज्यादा है भी अभी तक में भी। हमें ये लेप्रोसी का इलाज
कब से, मतलब उनका इलाज तब से हुआ जब डेप्सोन नाम का जब दवाई लॉन्च हुए, दवाई बना, डेप्सोन नाम का एक दवाई बना, वो दवाई 1940 में बना। उनके बाद से जो है लेप्रोसी का इलाज हुआ और वो आदमी इनसे बचता रहा, मतलब उनकी जो जनसंख्या हुआ, उनकी जो इनकी जो मरने वाली मौत जो हुआ वो कम हो गया। मतलब इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी थे वो ठीक होने लगे। वो कब से, वो 1940 से जब डेप्सोन नाम का जब दवाई लॉन्च हुई, डेप्सोन नाम का जब दवाई बना, तब जाके जो है लेप्रोसी में जो है, कुष्ठ में जो है राहत मिली और उनसे क्या हुआ, बहुत कम मौतें हुई। चलिए अब हम जो बात कर रहे हैं, आपका हम सबसे पहले इनका जो इतिहास तो वो आपको बता दिए, इनका जो हिस्ट्री था वो बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं कि लेप्रोसी होता क्या है, किसके द्वारा होता है, इसमें क्या होता है, और आगे जो आपको इनमें बताएंगे इनका क्या सिम्टम्स है, फिर इनका क्या प्रिवेंशन है, कैसे इनको बचाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है उनके बारे में बता देंगे। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो अब आगे चलते हैं, आप लोगों को हम इनके बारे में जो है पूरा क्लियर आपको अब बताते हैं। यहाँ पर पहले ये जो लेप्रोसी में होता क्या है, चलिए अब आप लोगों को कुछ सबसे पहले हम बताते हैं कि लेप्रोसी जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। याद लीजिए क्या बोले हम, सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या बोले कि लेप्रोसी जो है, ये जो लेप्रोसी है, ये जो लेप्रोसी है, ये लेप्रोसी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। लेप्रोसी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये लेप्रोसी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और उसी बैक्टीरिया का नाम अभी भी आपको हम पहले बताए थे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बोले माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो है लेप्रोसी होता है, मतलब कुष्ठ होता है। ये किसके द्वारा होता है, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया के द्वारा। एक बार हम फिर से बात बोल रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से जो है ये लेप्रोसी कुष्ठ होता है। चलिए अब आप लोगों को सबसे पहले जो इनके जो मिथक हमारे समाज में फैले हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या फैला हुआ है। हमारे समाज में कुष्ठ रोग से जो ग्रसित आदमी होते हैं उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, मतलब उनको जो है सही से उनको आदमी के रूप में जो है उनको नहीं देखा जाता है। हम लोग जो है उनके बारे में जो है उन हमारे अंदर जो उनकी गलत जानकारियां हम लोगों को मिलने के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, उनके मिथक में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले बताएं हम लोगों को क्या होता है, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको हम हेय दृष्टि से उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि आप लोग जो है उनको हेय दृष्टि से न देखें, मतलब सबसे पहले बता दो वो भी हम लोगों में मानव भी है, वो भी एक आदमी ही है, बशर्ते ये हुआ है कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। तो आपको हम बता दें सबसे पहला कि हमारे समाज में अभी भी जो है जो कुछ से ग्रसित होते हैं उनको अभी तक भी नहीं जलाया जाता है हमारे समाज में। ये हमारे शुरू में जो पूर्वज से जो आया गया कि नहीं इस बीमारी से जो सड़ा हुआ गल गया है तो इनको जो है इनको कोई छुएगा नहीं, इनको जलाएगा नहीं, तो नहीं जलाने के कारण जो है अभी तक वो परंपरा हमारे समाज में चलते रहा और आज तक किसी ने उनको इस बीमारी से ग्रसित आदमी को नहीं जलाया। लेकिन आपको हम बताएं उनको जलाना, उनको जो नहीं जलाया गया ऐसा नहीं, उनको जलाना चाहिए, बिल्कुल जलाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमारे समाज में बोलते कि नहीं उनको छूना पाप ये वो। दूसरा नंबर ये भी उनको इनमें मिथक फैला हुआ है कि ये बीमारी उसी को होता है जो क्या करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, बहुत जो मतलब दुराचारी होते हैं, है ना, जो मतलब घटिया किस्म के जो इंसान होते हैं उन लोगों को ऐसी बीमारी होती है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकता है, दुराचारी को ही केवल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि दुराचारी जो है उसी को होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये सब गलत चीजें हम लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। कुष्ठ जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है और ये बैक्टीरिया जिनके शरीर में जो है, जिनके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके शरीर में ये बीमारी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए
हम अब आगे बता रहे हैं कि लेप्रोसी या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। आपको बता दें ये जो लेप्रोसी है ये एक दीर्घकालीन रोग है। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है कि ये जो है बीमारी जो है लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा, लंबे समय तक, इसलिए इनको दीर्घकालीन रोग भी कहा जाता है ना। वही बोले कि ये जो लेप्रोसी वो एक दीर्घकालीन रोग है जो क्या होता है वो लंबे समय तक जो आपके शरीर में पाई जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या बोले कि जो लेप्रोसी है वो जो जिस बैक्टीरिया के द्वारा होगा उसी का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या बोले, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब आपको बता रहे हैं कि ये जो लेप्रोसी है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि संक्रमण जो काल होते हैं इनका, ये बीमारी का जो संक्रमण काल होता है वो 2 से लेकर 5 वर्ष का होता है। मतलब क्या, इस बैक्टीरिया जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो अपना लक्षण 2 वर्ष के अंदर भी दिखा सकता है या 5 वर्ष के अंदर तक में ये अपना लक्षण आपको दिखा देगा। देखिए इनका लक्षण 2 साल में 5 साल में दिखाई देगा तो लंबा समय में दिख रहा है, फिर उनके बाद उनको लक्षण दिखाई देगा तो लंबा समय तक चलेगा। तो इसीलिए आपको बोले कि ये एक दीर्घकालीन रोग है ना, मतलब लंबा समय तक वो चलते हैं। चलिए आपको हम लेप्रोसी क्या बता दिए, लेप्रोसी किसके द्वारा वो भी बता दिए, लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या वो भी हम आप लोगों को बता दिए है ना। तो यहाँ पर लेप्रोसी का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको कर दिए। अब हम चलते हैं इनका जो सिम्टम्स है, इनके जो लक्षण है उसका हम बात करते हैं कि इनका सिम्टम्स क्या क्या है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है इनका जो सिम्टम्स है उनको देखते हैं। इनके जो लक्षण है इसी को कहते हैं सिम्टम्स। चलिए इनका जो लक्षण है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दें इनका जो लक्षण क्या है वो इनका सबसे पहला लक्षण है कि पैर हो गया, हाथ हो गया, इनकी जो उंगली है, पैर और हाथ की जो उंगली है, उंगली में घाव का होना। अब सबसे पहले बात ये आप लोगों को हम बता दें जरा, जिससे आपकी और अच्छा से कंप्लीट हो जाए। लेप्रोसी में जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर के जो ठंड भाग होते हैं उनमें जाके ये ठंड भाग से जो हमारे शरीर में प्रवेश भी करता है और ठंड भाग में ये जो है जाता भी है ना। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि लेप्रोसी में क्या होता है। लेप्रोसी में बैक्टीरिया ज्यादातर जो है वो ठंड के मौसम में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे हमारे नाक में सलेस्मा हो गया, सलेस्मा है, मतलब हम लोगों को सर्दी जुकाम है, उनके जरिए बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे हाथ पैर की जो उंगली है उनको क्या करता है, क्षय करने लगता है, नष्ट करने लगता है, मतलब वहां पर घाव उत्पन्न करके उनको नष्ट करने लगता है। इनके अलावे जो है ये बैक्टीरिया हमारे शरीर की जो त्वचा है उनमें विकृतियां उत्पन्न कर देती है। विकृतियां मतलब क्या हो गया, उभार नुमा रचना बनने लगेगा, मतलब आप इस ढंग से उनमें त्वचा में विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी, देखने में एक मतलब वो एक अजीब तरह का आपको दिखाई देगा। उभार नुमा रचना है, फिर उभार नुमा रचना, इस तरह से आपको दिखाई देगा है ना, उसको विकृतियां कहा जाता है। वही बोले हम, ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जो हाथ हुआ, पैर हुआ, उनकी जो उंगली है, हाथ पैर की जो उंगली है उनमें वो घाव उत्पन्न कर देते हैं और धीरे धीरे उनको क्षय करने लगता है, मतलब नष्ट करके जो उनको सड़ाने गलाने लगते हैं और हाथ पैर की उंगली जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो वह हम आपको बताए। अब आगे जो बात कर रहे हैं वो चीज पहले तो हम बोले आपको क्या, सबसे पहला पॉइंट इसका जो लक्षण है कि हाथ और पैर की उंगली में घाव का होना। सबसे पहला पॉइंट इसका लक्षण है हाथ और पैर की उंगली में घाव का होना। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोले क्या कि हाथ और पैर की जो उंगली में जो घाव होगा, जो जिस भाग में घाव हुआ वो क्षय होने लगेगा, मतलब वो नष्ट होने लगेंगे। बोले क्या, हाथ और पैर की जो उंगलियां उनमें जो घाव होगा वो क्या होगा, वो नष्ट होने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले क्या कि प्रभावित जो अंग होंगे, मतलब क्या कि आपका शरीर का जौन सा भाग में, जैसे पैर हो गया, हाथ की उंगली में जहां पर जो ये घाव हो गया उनमें संवेदनशीलता खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, जब उस भाग को कोई टच करेगा, कोई छुएगा तो आपको अनुभव नहीं होगा कि कोई हमको स्पर्श कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोले, हम बोले आपको क्या कि इस बीमारी में जो है इनकी जो आपको लक्षण बताए कि हमारी जो प्रभावित जो अंग है, मतलब इफेक्टिव जो अंग है, मतलब जिनमें संक्रमित क्या हुआ अंग है, जैसे हाथ पैर की उंगली जो है, इनको जब हम लोग छूते हैं, टच करते हैं तो इनमें आपको जो है एहसास नहीं होगा, आपको इस चीज का पता नहीं चलेगा कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि इनकी संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो जाती है, सेंसिटिविटी जो है वो आपकी जो है वो खत्म हो जाती है। चलिए अब अगला पॉइंट में क्या बोले, अगला पॉइंट में क्या क्या बोले आपको, बोले क्या कि ये हमारे शरीर में जो है वो विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, विकृतियां उत्पन्न कर देता है। हमारे चेहरे का जो बनावट है वो एक अजीब तरह हो जाते हैं, वहां पर बहुत सारे जो फोड़ा उत्पन्न होने लगता है, उभार रचना बनने लगता है, मतलब वो हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, आपको हम लक्षण बता दिए, बोले हाथ पैर की जो उंगलियां हैं उनमें घाव का बनना। दूसरा पॉइंट बोले कि हाथ पैर की जो उंगली में जो घाव बनेगा उसका नष्ट होना या क्षय होना। अगला पॉइंट में क्या बोले कि प्रभावित जो अंग होंगे, ध्यान दीजिए, बोले हम जो कि ये प्रभावित जो अंग होंगे उस प्रभावित अंग में जो है संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, मतलब उनमें छूने के बाद उनमें स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी। अगला पॉइंट में क्या बोले, बोले क्या प्रभावित जो अंग होंगे उनमें जो है रंगहीन धब्बे जो है वो दिखाई देगा, रंगहीन धब्बे उसमें आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट क्या बोले, बोले क्या कि हमारे शरीर में जो विकृतियां उत्पन्न होंगे, हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको इनका सिम्टम्स जो है वो भी आपको हम बता दिए। अब जो बात कर रहे हैं हम ट्रांसमिशन का, हम बात कर रहे हैं, अब संचरण का बात कर रहे हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन का। अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसमिशन पहले ये संचरण पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको हम बता दें मैं कि आपको कि ट्रांसमिशन आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि यही जो है आपको पता चलेगा कैसे ये फैलती है। तो आपको हम बता दें इनका जो संचरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इतना आसानी से नहीं होता है। इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने, मतलब इस बीमारी से जो ग्रसित रहेगा उनके साथ में लंबे समय तक उनके संपर्क में रहेंगे तभी ये बीमारी होगा। ऐसा अगर कहीं पर रोड क्रॉस कराना है या कहीं वो गड्ढे में गिर गया उसको अगर उठा दें तो उनमें आपको ये बीमारी नहीं होंगे, क्योंकि ये इनके कांटेक्ट में आने से, एक बार आने से, दो बार आने से वो बीमारी नहीं होती है। जब उनके लंबे समय तक उनके संपर्क में रहेंगे तभी बीमारी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले। चलिए आपको ये बता दिए इनका जो संचरण होता है, आपको एक बार फिर से बोलते हैं, इनका जो ट्रांसमिशन है, संचरण होता है वो तभी होगा जब इस बीमारी से ग्रसित जो होंगे उनके बीमारी रोगी से जो है लंबे समय तक कांटेक्ट में रहने से होगा। ठीक है, चलिए इसका संचरण बता दिया। अब हम बात करें इनका प्रिवेंशन का, मतलब किसका बात कर रहे हैं हम, इनका जो है रोकथाम का बात कर रहे हैं। इनका जो रोकथाम होगा उनका बात कर रहे हैं प्रिवेंशन का। चलिए अब इनका प्रिवेंशन जो है उनको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रिवेंशन में क्या क्या है। सबसे पहले क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होंगे उनके संपर्क में आने से बचना है हमको। ध्यान दीजिएगा आपको क्या बोले, हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर वो कहीं पर गए, अगर वो विकट परिस्थिति में है तो उनकी मदद करना है। अगर वो विकट स्थिति में नहीं है तो उनके हम संपर्क में आने से बचेंगे, है ना, उनसे ज्यादा हम उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहेंगे, है ना, ये बात हम बोल रहे हैं। तो हम बोले क्या कि इनमें जो है इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी जो होंगे उनसे जो है मतलब संपर्क में आने से बचना है। दूसरा, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके कपड़े हो गए, उनके जो बर्तन हो गए, उनके संपर्क में भी, यानी कि उनके बर्तन कपड़े का यूज भी हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले, बोले क्या इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके जो प्रभावित जो अंग है, जो संक्रमित अंग है, उनको क्या करना है, तो उनको साफ बहुत अच्छे से जो है डिटोल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सबसे डिसेप्टिक से उनको अच्छी तरह से साफ करके उनके डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो वो उचित दवाइयां हैं उनको, उनमें मलहम जो है उनको लगानी है। ठीक है, चलिए अब हम जो अगला जो आप लोगों से बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके लिए जो है ये जो दवाई एंटीबायोटिक है उनको लंबे समय तक खानी चाहिए। वो दवाई दो है, आप लोगों को बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। सबसे पहले है डेप्सोन। सबसे पहला दवाई है डेप्सोन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेप्रोसी के लिए नंबर 1 दवाई है डेप्सोन। ये हर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आपको डेप्सोन लेने के लिए। दूसरा जो दवाई है वो है रिफैम्पिसिन।
दूसरा दवाई क्या है, रिफैम्पिसिन। आपको पहले भी जब आप लोगों को ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाए थे तो उनमें बताए थे रिफैम्पिसिन जो है टीबी, जो इसमें जो टीबी से ग्रसित होते हैं उनको ये दवाई खानी पड़ती है, लंबे समय तक लेना पड़ता है। तो बोले सबसे पहले डेप्सोन हो गया, दूसरा रिफैम्पिसिन। ये दो दवाई जो है लेप्रोसी के लिए बहुत ही उपयोगी है और हर डॉक्टर इनको रिकमेंड करेगा इनको खाने के लिए, है ना। और ये दवाई से जो है ये ठीक भी हो जाते हैं। तो आपको बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको डेप्सोन हो गया, रिफैम्पिसिन हो गया, ये दवाई उन लोगों को लंबे समय तक यूज करना चाहिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगला पर आपको बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी उनको डॉक्टर को जल्द से जल्द जो है आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को जो है लेप्रोसी क्या है वो भी हम बता दिए, लेप्रोसी का जो किसके द्वारा वो बता दिए, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड वो भी बता दिए, उनके बाद इनका सिम्टम्स जो है वो बता दिए, प्रिवेंशन इनका जो ट्रांसमिशन वो बता दिए, उनके बाद इनका जो प्रिवेंशन था वो भी हम आप लोगों को बता दिए। चलिए तो आज आप लोगों का जो है लेप्रोसी जो है वो कंप्लीट हो गया। इनके अंदर में जो मिथक्स आ रहे थे वो भी हम आप लोगों को बता दिए कि इनसे जो है भेदभाव नहीं करेंगे, तो भी इनके संपर्क में एक बार आने से दो बार आने से बीमारी नहीं फैलती है, ये लंबे समय तक रहेंगे तभी ये बीमारी फैलती है, ठीक है। चलिए आज का जो ये टॉपिक था वो खत्म हुआ। धन्यवाद।